गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने आपको साउंड ऑफ म्यूजिक लेसन के फर्स्ट पार्ट के बारे में बताया था। आज हम आपको इसके दूसरे पार्ट के बारे में बताते हैं। इस पार्ट में एक प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के जीवन से संबंधित घटनाक्रम के बारे में बताया गया है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां अपने ज़माने में एक निपुण संगीतज्ञ थे। उनका जन्म 1916 में हुआ था और वह बिहार के एक प्रसिद्ध संगीत के जो परिवार से संगीत से संबंधित जो परिवार था उसे संबंध रखता था। उसके मम्मी पापा भी संगीतज्ञ थे और कहता जो उनके जो पूर्वज थे वो महान शहनाई वादक थे। वो बड़ी अच्छी शहनाई बजाया करते थे और राजा महाराजाओं के समय से ही वो शहनाई का वादन किया करते थे। उनका संगीत से बड़ा लगाव था बचपन से ही और कहता उनके जो मामा हैं उन्हें अपने साथ बनारस ले गए। जब उनकी आयु 3 साल की थी तो वह बनारस में अपने मामा के घर पर चले गए थे। वह अपने मामाओं को शहनाई पर अभ्यास करते हुए देखा करते थे। इससे वे बड़ा प्रभावित हुए और शीघ्र ही बिस्मिल्लाह ने भी अपने मामा के साथ शहनाई वादन का अभ्यास आरंभ कर दिया। यानी कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि 3 से 5 साल की उम्र में ही वह बच्चा बिस्मिल्लाह खान अपने मामा के साथ शहनाई वादन में हिस्सा लिया करता था, अभ्यास करता था और धीरे धीरे इस वाद्य यंत्र को बजाने की शिक्षा प्राप्त करना शुरू कर दिया। वह अनेक घंटों तक सारे दिन अभ्यास किया करता था। वह प्राय गंगा नदी के किनारे पर चला जाता और वहाँ शहनाई बजाने का अभ्यास करता रहता था। पवित्र नदी ने उन्हें नए नए रागों की खोज करने की प्रेरणा दी। देखिए, जब नदी चलती है तो उसमें लहरें उठती हैं और लहरों के साथ जो ध्वनि होती है उससे शहनाई की जो धुन है वो निकाला करता था। 14 वर्ष की आयु में बिस्मिल्लाह खान जो है संगीत गोष्ठी में अपने मामा के साथ चले गए और वहाँ पर उन्होंने शहनाई की धुन जो है वो बजाई। 1938 में उनकी शहनाई की धुनें ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ पर प्राय सुनाई देने लगी। वह प्रथम भारतीय थे जिसने शहनाई 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसने शहनाई बजाई थी। उन्होंने अनेकों कार्यक्रम दिए। विदेश में उनकी पहली यात्रा अफगानिस्तान की थी और वहाँ के राजा जाहिर शाह ने भी उनकी शहनाई वाद्य से बड़े प्रभावित हुए और कहते हैं उसकी गूंज उठी शहनाई नामक एक फिल्म भी बनाई गई है उनके जीवन के ऊपर और ये बड़ी हिट फिल्म हुई थी और यूएसए के प्रसिद्ध लिंकन सेंटर हॉल में अपना प्रोग्राम देने के लिए भी उन्हें आमंत्रित किया गया था। ये तो था बिस्मिल्लाह खान के बारे में। कहते हैं कि जब बिस्मिल्लाह खां के बारे में कहा जाता है कि ये शहनाई, शहनाई क्या है? शह और नाई 2 वर्ड है। तीखी आवाज़ और आनंद जो देखिए पुंगी से निर्मित है। पुंगी बजाई होगी, सारे विद्यार्थियों ने पुंगी बजाई होगी छोटे समय में। जब आप बच्चे थे तो आपने पुंगी बजाई होगी और उस पुंगी से ही उसको थोड़ा सा लंबा करके और उसको कोमल तरीके से बजाना लग जाए तो वो शहनाई बन जाती है। और इसका जो इस वाद्य यंत्र का शहनाई कहते हैं कि इसको पहली बार एक नाई के द्वारा बजाया गया था, इसलिए इस यंत्र का नाम शहनाई पड़ा। और इस शहनाई का प्रयोग कहाँ करते हैं? विवाह शादियों में, शगुनों में इन शहनाइयों का प्रयोग किया जाता है। ये शहनाई हमारे पुरानी फिल्मों में भी आपको देखने को मिलेगा। आजकल भी प्रचलन आ गया है कि शादियों में बाहर एक स्टेज बना दी जाती है और उस पर एक आदमी लंबी सी फ्लूट, जिसको बोलते हैं फ्लूट मीन्स शहनाई, उस शहनाई को बजाने लग जाते हैं। इसके ऊपर छिद्र होते हैं, एक बेलनाकार एक बांस जैसा डंडा होता है और उसके ऊपर आवाज़ को उसको मतलब पहना करके उसके अंदर दर्शा दिया जाता है। बिस्मिल्लाह खान के बारे में बताते हैं कि उनकी जो प्रसिद्धि थी वो बहुत ही
ख्याति प्राप्त मतलब प्रसिद्ध एक शहनाई वादक के थे और उन्होंने कई भारत के सर्वोच्च नागरिक का पुरस्कार जो भारत रत्न है उससे भी नवाजा गया था। और उन्होंने एक बार उस प्रतिष्ठित सम्मान को सीने से लगाते हुए अपनी आंखों से अद्भुत प्रसन्नता की चमक के साथ कहा कि मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि बच्चों में संगीत की शिक्षा दें और वही हिंदुस्तान की वैभवशाली परंपरा है और पश्चिम वाले भी हमारे संगीत को सीखने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने ऐसा कहा था जब उन्हें क्या मिला था, भारत रत्न मिला था। सारे संसार की यात्रा के लेने के बावजूद खान साहब ने, जैसा कि उन्हें प्यार से पुकारा जाता है खान साहिब, कहता है उन्होंने बनारस और डूमरांव के प्रति गहरा लगाव था। उनके लिए संसार के सबसे अद्भुत कस्बे हैं। यूएसए में उनके एक विद्यार्थी ने उन्हें यूएसए में सेनाई स्कूल प्रमुख बनाना चाहा तो उस विद्यार्थी ने यह वादा भी किया कि वह बनारस के मंदिरों की नकल वहाँ पर मंदिर बनाकर बनारस का वातावरण वहीं स्थापित कर देगा। लेकिन खान साहब ने कहा कि उसे पूछा कि क्या वह गंगा नदी को भी यहाँ ला सकता है। एक बार उनके एक शिष्य ने, जब वो यूएसए में थे, उन्होंने कहा कि भाई मैं बनारस के मंदिर यहीं बना दूंगा, आप यहीं रहने लग जाओ, यहाँ एक सेनाई स्कूल खोल लो। तो उसने कहा ठीक है, मैं तो यहाँ रुक जाऊंगा, क्या तू गंगा को ले आएगा, जो कि असंभव कार्य था। इट मीन्स इट शोज हिज कॉम्प्लेक्सिटी अबाउट द सिटी। ये उसको शहर के बारे में और देश के बारे में उसकी राष्ट्रभक्ति को दर्शाता है। पैट्रियोटिज्म इन हिज हार्ट, इट शोज द पैट्रियोटिज्म इन हिज हार्ट। कहता है कि उसने कहा कि इसलिए जब मैं विदेश में होता हूँ तो मैं हिंदुस्तान को देखने के लिए तड़प उठता हूँ, और जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मैं बनारस को देखने के लिए, और जब मैं बनारस में होता हूँ तो पवित्र गंगा नदी के बारे में सोचता हूँ, और जब मैं बनारस में होता हूँ तो मैं डुमरांव के अनोखे मठ को याद करता हूँ। डुमरांव जहाँ मट्ठा मीन्स छाछ, जो डुमरांव में जो लस्सी मिलती है उसको याद करता हूँ। कहता उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन समृद्ध संस्कृति की धरोहर के रूप में एक संपूर्ण महत्वपूर्ण उदाहरण है, और वह ऐसे व्यक्ति का उदाहरण है जो बिना किसी प्रयत्न के स्वीकार करता है कि उन जैसा ही सच्चा मुस्लिम बड़े स्वाभाविक रूप से प्रतिदिन सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाने के लिए जाया करता था। ये भारतीय एकता और अखंडता को भी दर्शाता है कि किसी एक मुस्लिम आदमी ने मंदिर में जाकर के शहनाई बजाई। देखिए, विवाह शादी में तो आदमी कभी भी जा सकता है, पैसा कमाई होती है। किसी राजा महाराजा के यहाँ हम पैसे कमाने के लिए भी जा सकते हैं और हमारे भय के रूप में भी जा सकते हैं, लेकिन एक मंदिर में स्वेच्छा से प्रतिदिन सुबह जा कर के भगवान वंदना करते हुए शहनाई बजाना, ये उनके जीवन का एक आदर्श रहा है। और हम इस प्रकार बिस्मिल्लाह खान के बारे में हमने आपको बताया। ये लेसन था साउंड ऑफ म्यूजिक, जिसका सेकंड पार्ट आज हमने आपको बताया। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। बाकी आप इसको बुक में भी इसकी हिंदी को पढ़ लें। जैसे ही विद्यालय आरंभ हो जाएंगे हम आपकी इसकी पूरी डिटेल को भी बताएंगे। धन्यवाद, शुभ दिवस।